चलिए आज के वीडियो में ले चलते हैं अध्याय 1 बहुपद प्रश्नावली 2 प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 आपको दिया गया है कि जांचिए कि क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं है। आपको जी एक्स बराबर दिया गया है एक्स माइनस 3 और पी एक्स बराबर है एक्स त्रिघात ऋण 4x स्क्वायर धन एक्स धन 6। हल कीजिए। इसको दिया गया है भाज्य पी एक्स बराबर एक्स त्रिघात माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 और भाजक जी एक्स बराबर एक्स माइनस 3। आपको बताना है कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं है। जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड होगा जब शेषफल के प्रमेय से भाज्य एक्स ऋण 3 बराबर 0 या एक्स बराबर 3 रखेंगे तो शेषफल का मान 0 होना चाहिए, तब जो है जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा, अन्यथा जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। तो x बराबर 3 रखने पर ये पी एक्स बराबर आपको दिया गया है एक्स त्रिघात 4x स्क्वायर धन एक्स धन 6। एक्स की जगह पर 3 के घात 3 ऋण 4 गुणा 3 के घात 2 धन 3 धन 6। 3 को यदि 3 बार गुणा किया जाए तो 27, 3 को 2 बार गुणा किया जाए तो 3 तिया 9 धन 3 धन 6। 9 चौक हो गया 36 और 6 3 हो गया 9। इसमें धनात्मक चिन्ह में 27 और 9, ये 27 और 9 को जोड़ दीजिए तो 36, तो 36 माइनस 36 बराबर हो गया 0। इसलिए जी एक्स जो है पी एक्स का एक गुणनखंड है। आइए हम सेकंड और क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे उसी में दिया गया था प्रश्न क्रमांक 4 कि जांचिए कि क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं है। यहाँ पर दिया गया है जी एक्स बराबर एक्स ऋण 1 और पी एक्स बराबर एक्स त्रिघात धन 5x स्क्वायर ऋण 5x धन 1। भाज्य बराबर भाजक बराबर, तो जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड होगा। यहाँ पर भी शेषफल प्रमेय से भाजक एक्स ऋण 1 बराबर 0 या x बराबर 1 रखने पर शेषफल का मान 0 होना चाहिए। तो वहाँ रखते जाइए। पी एक्स बराबर आपको दिया है एक्स त्रिघात 5x स्क्वायर ऋण 5x धन 1। x की जगह पर 1 रखते जाइए तो p1 हो गया 1 का घात 3 धन 5 गुणित एक्स स्क्वायर है तो 1 का घात 2 ऋण 5 गुणा 1 धन 1। 1 को 3 बार गुणा किया जाए तो मान आता है केवल 1। 1 का वर्ग मतलब 1, तो 5 1 कम 5, 5 1 कम 5 धन हो गया 1। अब धनात्मक में 1 5 और 1 तो 5 6 और ये 7, 7 में 5 को घटाया जाए तो प्राप्त होगा 2। तो यहाँ पर शेषफल हमारे पास 2 प्राप्त हो रहा है, इसलिए जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड नहीं होगा। गुणनखंड कब होता है? जब ये 2 आया है, इसके स्थान पर शेषफल का मान 0 प्राप्त होना चाहिए। अब अगला आपका आता है गुणनखंड प्रमेय। यदि भाज्य आपको दिया गया है x माइनस ए, तो x बराबर यदि 1 रखा जाए तो बहुपद ए एक्स का ऐसा शून्यक जिसके लिए एफ ए का मान यदि 0 है तो x माइनस ए जो है एफ एक्स का गुणनखंड होता है। या इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए, यदि बहुपद एफ एक्स को x ऋण 1 से भाग देने पर यदि शेषफल एफ ए बराबर 0 होता है तो x माइनस ए जो है एफ एक्स का गुणनखंड होता है। ये कहलाता है आपका गुणनखंड प्रमेय। या जैसे इसकी उत्पत्ति करें तो हमको मालूम है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन होता है शेषफल। या एफ एक्स बराबर भाज्य हमने मान लिया एफ एक्स, भाजक है एक्स माइनस ए, भागफल माना जी एक्स है और शेषफल को मान लिया गया पी ए। क्योंकि यदि एफ ए बराबर 0, एफ ए बराबर हमको 0 कर देना है, ये शेषफल का मान 0, तो एफ एक्स बराबर हो गया एक्स माइनस ए गुणा हो गया जी एक्स, अर्थात एक्स माइनस ए जो भाजक आपको दिया गया था, ये भाजक जो है एफ एक्स का एक गुणनखंड होता है। इसी से संबंधित कि बताइए कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं है। ये हमने शेषफल प्रमेय के आधार पर देखा। अब आपको देखना है कि कोई भी अज्ञात राशि जो है उसका मान ज्ञात करना है। किससे? गुणनखंड प्रमेय से। प्रश्नावली 2 प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 3। ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड है। ये सबसे पहले कोई भी
क्वेश्चन को हल करने के पूर्व आपको प्रश्न को भली भांति समझना है कि प्रश्न में क्या दिया है। अज्ञात राशि ए का मान ज्ञात करना है और जी एक्स से जो है पी एक्स का गुणनखंड है करके आपको पूर्व से विदित कर दिया गया है, आपको पहले बता दिया गया है। जी एक्स बराबर एक्स धन 1 दिया गया है और पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर धन ए एक्स धन 2 दिया गया है। क्वेश्चन को हल कीजिए। हल आपको प्रश्न में दिया गया है पी एक्स या भाज्य बराबर एक्स स्क्वायर धन ए एक्स धन 2 और भाजक जी एक्स बराबर एक्स धन 1 और आपको पहले दिया गया है चूंकि जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड है इसलिए शेषफल प्रमेय से भाजक एक्स धन 1 बराबर 0 या एक्स बराबर ऋण 1 रखने पर ये पी एक्स का मान या पी माइनस 1 का मान या पी माइनस 1 का मान जो है 0 के बराबर होगा। ये आपको पी एक्स का मान दिया गया है, इसके स्थान पर पी वन रखिए तो एक्स स्क्वायर है तो ए ऋण 1 का घात हो गया 2 धन 1 गुणा एक्स की जगह पर ऋण 1 धन 2 बराबर हो गया 0। एक को ऋण 1 को यदि 2 बार गुणा किया जाए तो आता है 1 गुणित 1 बराबर धन और ऋण गुणित ऋण बराबर धन। ऋण 1 का गुणा 1 के साथ ऋण हो जाएगा धन 2 बराबर हो गया 0। यहाँ पे देखिए 1 धनात्मक 2 धनात्मक 2 और 1 3 ऋण ए बराबर हो गया 0। अब यहाँ पर आपको पक्षांतर करना है। पक्षांतर करने पर पक्षांतर करेंगे तो ए अपने स्थान पर जो कहते हो माइनस ए 3 धनात्मक था दाईं ओर जाके हो गया ऋणात्मक 3 ऋण और ऋण धन हो जाएगा तो ए बराबर आएगा आपका 3। ए बराबर कितना आएगा 3। सेम प्रश्न 3 के बाद में 3 का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। सेकंड नंबर थर्ड नंबर आपको दिया गया है, उस क्वेश्चन को आपको भली भांति प्रश्न को याद हल कर देख करके आपको हल करते जाना है। अगला आपका आता है उसके बाद में गुणन खंडन आता है। अगला होता है गुणन खंडन। मैं प्रारंभ में आपको बताया था एक तो गुणनखंड जब किया जाता है तो सरसमिका के प्रयोग से भी गुणनखंड करके गुणनखंडन किया जाता है। सरसमिका बताया था x प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर या x माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इनका भी प्रयोग करके कोई भी दिए गए बहुपद का गुणनखंड किया जाता है। हमको इस अध्याय में देखना है कि मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना। जैसे अगला आता है मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना। 3 पद है, बहुपद का मानक रूप होता है। इसका मानक रूप एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन होता है सी, ये बहुपद का मानक रूप है। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर धन 3 एक्स धन 4 एक बहुपद है। इस बहुपद के मध्य पद 3 को तोड़ करके आपको गुणनखंड करना है। तो ये मध्य पद 3 को इस तरह से तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है कि 2 अंकों में तोड़ना है कि दोनों अंकों का गुणनफल जो है 4। मान लेते एक अंक हम p मानते हैं और दूसरा मान लेते हैं q, तो दोनों को गुणा करने पर 4 आना चाहिए और दोनों को जोड़ने या घटाने पर ये 3 आना चाहिए। तो p बराबर क्या आएगा और q बराबर क्या आएगा। गुणा करने पर 4, जोड़ने घटाने पर 3, तो p बराबर कौन आएगा। p बराबर आपको ध्यान देना है 3 को 2 भागों में तोड़ना है, गुणा करने पर 4 आना चाहिए। ये इस तरह के क्वेश्चन को आपको अगले प्रश्नावली में हल करना है। किसमें टूटेगा, p का मान क्या आएगा 1 और ये 4 है, यहाँ पर मान लेते हैं ये 3 है और ये 4 है, तो कितना हो जाएगा 3 और 1 में तोड़ना है। 3 एक कम 3, 3 और 1 4। जब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर धन 3x 4x की जगह पर धन x धन 3 हो जाएगा। उसके बाद इसका 2 का जोड़ा बनाते हैं, एक्स स्क्वायर धन 3x एक जोड़ा बनेगा
धन x धन 3 जो है दूसरा जोड़ा बनेगा।